सेल पढ़ाए थे ना कल। अब देखो सेल में क्या है, ध्यान से देखो जी। सेल सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है कि हमारे पास ये सेल का मेन सिंबल है। देखिए एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा, ठीक है ना। और इसके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहाँ पे देखो ये प्लस है तो इसको हायर पोटेंशियल रखेंगे और इसको हम लोग लोअर पोटेंशियल रखेंगे, ऐसे माइनस भी। ये लोअर पोटेंशियल हो गया ना, प्लस का मतलब हायर और माइनस का मतलब लोअर हो गया। अब देखिए आप लोग, इसके साथ कोई भी बल्ब या फैन कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो ये ओपन सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओपन सर्किट, ये ओपन सर्किट है। जब ओपन सर्किट रहेगा तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इसे हम लोग ईएमएफ कहते हैं। इसे ही सेल का जो होता है ईएमएफ, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। पढ़ाए थे ना इसके बारे में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ाए थे कि नहीं कल के क्लास में? देखिए पढ़ाए थे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? नहीं तो देखिए आप लोग, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम लोग पढ़ेंगे आज ना। देखो जी, आपको सिंपल याद रखना है कि ओपन सर्किट है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपको याद रखना है कि नॉट अ फोर्स, ये फोर्स नहीं होता है। ये क्या होता है, सिंपली आपको याद रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। पोटेंशियल डिफरेंस, समझ रहे हैं? ये पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसको ई से इंडिकेट करेंगे और नाम जैसे लिखा हुआ है कि फोर्स लास्ट में लिखा हुआ है, तो ये फोर्स नहीं है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ही कहेंगे। कब कहेंगे? व्हेन I इज इक्वल टू 0, जब इसमें I 0 हो जाएगा, मतलब करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर करंट फ्लो, देखिए अगर हम ऐसे एक बैटरी खरीद के मार्केट से ले आते हैं तो क्या उसमें करंट फ्लो करता है? नहीं करता है, कुछ नहीं होता उससे। कुछ होता है क्या? कुछ नहीं। उसमें दो तार को ऐसे कनेक्ट करेंगे, जो बैटरी आप लोग इस प्रकार से लाते हैं, छोटा वाला एक बैटरी ले लीजिए, नीपो बैटरी आता है ना, ऐसे वाला। देखिए इस वाला बैटरी को आप लोग खरीद लीजिए, ऐसे जो रहता है ये प्लस रहता है और ये माइनस रहता है और इसमें ऐसे एन लिखा हुआ रहेगा। ऐसे नीपो बैटरी आता है ना, इसको खरीद के ले आइए और आप एक बल्ब छोटा सा ले लीजिए, छोटा सा एक बल्ब, मान लीजिए इस प्रकार से एक छोटा सा बल्ब हम लोग खरीद लिए ऐसे, ठीक है, बल्ब खरीद लिए। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर देखो जी, ये जो होता है ना टर्न, ये वाला एंड जो होता है ये प्लस रहता है, तो इसको इसमें जोड़ना है और यहां से बगल से इसको जोड़िएगा तो ये क्या रहेगा, माइनस। इसको ला करके हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, तो ये बल्ब क्या करने लगेगा, बढ़ने लगेगा। अब बल्ब जल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर करंट है, यहाँ पे करंट है। अगर बल्ब जल रहा है तब करंट है, और नहीं तो इससे पहले क्या था, करंट नहीं था। समझ पा रहे कि नहीं आप लोग? अगर हम यहाँ से इसको ऐसे ब्रेक कर देते हैं, यहाँ से इसको ब्रेक कर देते हैं, बल्ब को अलग रखते हैं, तो बताइए ये सेल हो गया, यही तो हमारा सेल हो गया। और सेल के पास क्या होता है, ईएमएफ। और कब ईएमएफ रहेगा? ईएमएफ का मतलब क्या होता है? ईएमएफ का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ मींस पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, समझ गए कि नहीं? अब पोटेंशियल डिफरेंस आपको याद रखना है कैसे, ओपन सर्किट, खुला सर्किट रहेगा ना, मतलब यहाँ पर देखिए करंट इसमें जा रहा है, अगर हम पूछेंगे करंट बताइए तो करंट कितना हो गया, 0, और इसी का नाम क्या हो गया, ओपन सर्किट, इसी का नाम ओपन सर्किट हो गया। तो यही बात है इसमें आपको बताया जा रहा था। इसलिए ईएमएफ का जो फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, किस तरह से फॉर्मूला लिखा जाएगा इसका, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस, और डिफरेंस मींस घटाव, और डिफरेंस तो क्या, माइनस भी। बताइए प्लस वाला है और ये माइनस वाला का है, ये प्लस वाला टर्मिनल का है और ये माइनस वाला टर्मिनल का है, और इसको सोल्व करेंगे तो हम लोग का भी प्लस रहेगा, माइनस माइनस प्लस रहेगा, और भी क्या रहेगा, माइनस रहेगा। ये आपका ईएमएफ का शॉर्ट में एक फॉर्मूला हो गया, समझ रहे हैं कि नहीं? यही है आपका ईएमएफ। आपको याद रखना है कि ईएमएफ क्या होता है, तो डिफिनीशन पिछला वाला लेक्चर में उसमें सजा करके लिखवाया हुआ, देख लीजिएगा आप लोग, या स्क्रीनशॉट भी उसमें भेजे हैं। तो बताया है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट अ फोर्स बट इट इज बेसिकली अ पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन देयर इज नो करंट इन द सर्किट, ऐसे उसमें सजा के लिखा हुआ है, व्हेन देयर इज नो करंट इन द सर्किट, जब सर्किट में करंट नहीं रहेगा तो उसी पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ कहा जाता है। बस इतना सा बात है इसमें, समझ गया? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए नेक्स्ट आपको समझा रहे हैं, अगला टॉपिक इसमें जो है जिसका नाम है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस।
टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पूरा नाम इसका लिख दे रहे हैं, देख लीजिए, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, पूरा नाम लिख दिए। आखिर इसमें भी तो यही लास्ट में लिखा हुआ पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें भी तो यही है। इसका मतलब आपको याद रखना है कि ये भी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। कब होता है, व्हेन आई इज इक्वल टू नॉट जीरो, जब सर्किट में आई नॉट जीरो हो, समझ रहे कि नहीं, जब सर्किट में करंट क्या हो, नॉट जीरो हो, उस समय। मतलब कैसे इसको लिखेंगे, ध्यान से देखिए आप लोग, इसको कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट अ फोर्स, इज नॉट अ फोर्स, बट इट इज बेसिकली अ पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन देयर इज नो करंट इन द सर्किट, एंड व्हेन देयर इज करंट इन द सर्किट, जब सर्किट में करंट होगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और देयर इज नो करंट इन द सर्किट, तब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना। नो करंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यस करंट तो क्या हो जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, बस कुछ नहीं। अब देखिए फिगर के माध्यम से आपको समझा रहे हैं, देखिए जी, अगर हमारे पास इस तरह से एक सेल है, देखिए इस सेल है, और सेल का क्या होता है, ईएमएफ होता है, समझ में आ रहा सबको। अब बताइए, ये बैटरी हम खरीद के मार्केट से लेकर के आ गए, ये वाला सेल खरीद के मार्केट से लेकर के आ गए, उसके पास जो ईएमएफ है 2 वोल्ट है, 1.5 वोल्ट है, 3 वोल्ट है, जो भी है तो तरहले रहेगा, खर्च तो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो कि आर से इंडिकेट करेंगे, पढ़ा ना, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का, तो ये खर्च करेगा, लेकिन कब करेगा, ये तब करेगा जब सर्किट कैसा होगा, यहां पर याद रखना, सर्किट कैसा रहेगा, क्लोज्ड सर्किट रहेगा। कैसा सर्किट, क्लोज्ड सर्किट। जब सर्किट क्लोज रहेगा तब क्लोज कर देते हैं इसको, देखिए ऐसे क्लोज कर दिए, देखिए क्लोज कर दिए ना, कर दिए, तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो यहां से करंट स्टार्ट होगा, प्लस से स्टार्ट होकर के चलेगा ना, ठीक है, और ऐसे करंट जाना शुरू कर दिया, ये करंट हमारा जा रहा है ऐसे, और यहां से होकर के करंट गुजर जाएगा, गुजरेगा ना। जब करंट जाएगा तो यहाँ पर एनर्जी खर्च होगा, रेजिस्टेंस के पास एनर्जी खर्च होने लगता है, समझ गए, खर्च होने लगेगा, तब क्या होगा, तो इसे हम लोग लिखेंगे V, और V इक्वल टू लिखेंगे E, और माइनस लिखेंगे IR। बोलो कैसे ऐसे लिखे, इसको क्यों ऐसा लिखा जा रहा है, क्योंकि ये तो ओरिजिनल था, और ओरिजिनल में से इतना सब वोल्टेज क्या हो गया, इसका अगर वोल्टेज पूछेंगे बाबू, इसका वोल्टेज बता दो, इसका वोल्टेज, तो वोल्टेज V बराबर क्या होता है, I इंटू R। R क्या है, याद आ रहा, ओम्स लॉ पढ़े ना, ओम्स लॉ पढ़े कि नहीं, ओम्स लॉ में आपको पढ़ाया गया है कि ओम्स लॉ में क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है, पढ़े हो आप लोग ये वाला, पढ़े हो ना, आई आर, ठीक है। तो आई आर, यहां से आई चला और चलते चलते यहां पर आ गया, लेकिन इससे जब आई हो करके गुजर रहा था तो रेजिस्टेंस कितना मिला, बड़ा आर मिला कि छोटा आर मिला, छोटा आर, इसीलिए E माइनस आई आर। बुझे आप लोग के, समझ में आ रहा, ठीक। और देखिए मेन इक्वेशन यही है आपका, सेल में मेन यही है, सबसे मेन जो आपको याद कर लेना, अगर इसको याद कर लीजिएगा सब सवाल बनेगा। देखें कैसे बनाते हैं सवाल, ध्यान से देखो, चलो जी, ये बात समझ में आया सबको। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बताओ बाबू, तो क्या बोलेगा, V बराबर E माइनस आई आर। E क्या है, E क्या है बताइए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, I क्या है तो करंट हो गया, और R क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, याद रखिए इंटरनल रेजिस्टेंस, R का मतलब क्या है, इंटरनल, हाँ इंटरनल रेजिस्टेंस है कि नहीं, ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाए, कोई दिक्कत। और यही हमारा क्या है जी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यही मेरा क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए देखिए आप लोग, अब इस सर्किट को एक बार और बना रहे हैं आप लोग के लिए, देखिए एक बार और बस, ये क्या हो गया बोलिए, छोटा यार, और ये क्या हो जाएगा E, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम लोग क्या किए, इस सर्किट में एक अलग से रेजिस्टर लगा दिए, ऐसे रेजिस्टर मतलब समझ रहे आप लोग, एक अलग से बल्ब लगा दिए, देखिए यहाँ पर कैसे लगाए थे ऐसे, बुझा ना सबके, बुझा रहा है कि नहीं, ये रेजिस्टेंस इसका R हो जाएगा, बल्ब का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R, और करंट यहां से निकलेगा, ऐसे करंट निकलेगा और करंट ऐसे दौड़ते हुए आएगा। अब बताइए, अब करंट हो जाएगा जीरो, अब जीरो होगा क्या, नहीं होगा, पहले वाले कंडीशन में जीरो था ना, अब करंट जीरो नहीं होगा, समझ रहे हैं कि नहीं बात के। चलिए तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, करंट यहां से निकलेगा, देखिए यहां से ऐसे करंट निकलेगा और ऐसे चलेगा करंट, करंट इसको भी मिला, नहीं मिला,
हाँ बताओ, जब इस रेजिस्टेंस को करंट मिला तो इसने खर्च किया, तो क्या ये खर्च नहीं करेगा? ये भी खर्च करेगा, दोनों मिल करके खर्च करेगा। और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है? सेम होता है। तो क्या खर्च करेगा बाबू? दोनों मिल करके खर्च करेगा। किसको खर्च करेगा? दोनों। देखो, आई आर प्लस आई आर इक्वल टू ई। बताओ, ये समझ में आ रहा सबको? अरे इसने भी खर्च किया, इसने भी खर्च किया, लेकिन किसको खर्च किया? अरे मेरे पास एक ड्राम है, उसमें पानी भरा पड़ा है, समझ रहे हैं कि नहीं? समझ में आ रहा है? ड्राम मतलब वो वाला ड्राम मत समझ लो आप लोग। कौन सा ड्राम है पता चला है ना? हाँ, वो ड्राम नहीं है। यहाँ पर हम लोग दूसरा ड्राम का बात कर रहे हैं जो शादी ब्याह में हम लोग लाते हैं, कि नहीं? ड्राम, उसमें फुल वाटर भरा हुआ। अगर खर्च कर रहे हैं हम लोग तो उसी से खर्च करेंगे। जितना खर्च करेंगे, 100 लोगों को पानी पिलाएंगे तो 100 को पिलाए तो उस ड्राम के बराबर ही होगा ना। इसी तरह से यहाँ पर ही डोनेट करने वाला है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने वाला है, तो ये जितना देगा क्या ये दोनों के बराबर नहीं होगा? होगा। यहां से आई को कॉमन कर लीजिए तो आर प्लस आर इक्वल टू ई हो जाएगा। और करंट जब निकालेंगे तो ई बाई कितना हो जाएगा? आर प्लस आर। और सीरीज में क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3। पढ़े हो सीरीज में? बताइए दोनों कैसे है? सीरीज में ही ना है? नहीं है। यहां से ऐसे देखिए तो एक ही रास्ता में मिल रहा है कि नहीं? तो यही आपका एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है करंट का फॉर्मूला। करंट बराबर कितना रहेगा? ई बटा आर प्लस आर रहेगा। कोई दिक्कत? अभी बराबर कौन? इस फॉर्मूला को भी याद रखिए, इस फॉर्मूला को याद रखिए और इस फॉर्मूला को याद रखिए। बस इतना सा याद रखिए, सारा काम आपका हो सकता है। एनसीईआरटी का टॉपिक पूरा ही खत्म हो चुका है, सेल वाला कहानी। ठीक है ना? देख लो जी, अच्छा से देख लो सब लोग। चलिए, कैसे तुम लोग हिला दे रहा है जी? ठीक, सुनो, सबसे पहले देखिए बाबू लोग, बाबू भैया ध्यान दो। एनसीईआरटी है ना? हाँ, इसका न्यूमेरिकल देखिए। सबसे पहले इसका आपसे बनता है कि नहीं? मेन पॉइंट है, सुनो सुनो सुनो, फॉर्मूला क्या है बोलिए? V इक्वल टू ई माइनस आई आर, यही फॉर्मूला है। अरे गलत लिख रहे हैं क्या? अब करंट का फॉर्मूला क्या है? करंट का फॉर्मूला E बाई, बाबू अरे देखो कितना, R प्लस आर। ये फॉर्मूला कब लगेगा पता है ना? क्या है ये फॉर्मूला? कब लगेगा? जब रेजिस्टेंस बाहर से लगा रहेगा तब। देखिए एक क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में लिखा है 3.1, पहला सवाल है बुक का, पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपको लिखा हुआ है कि एक कार है। कार समझ रहे हो ना जी? कार, अरे जो बारात में आती है कि नहीं? कार देखिए, कार। अब कार में बताइए, कार में तो एक सेल लगा हुआ है और एक बैटरी लगा हुआ है। सेल बोलिए या फिर क्या बोलिए? बैटरी बोलिए। और इसका जो है ईएमएफ आपको दे रखा है 12 वोल्ट। कितना दे रखा है? 12 वोल्ट। अब बोला कि उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी है और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 ओम है। बोले ये बात समझ में आ रहा है? इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 0.4 ओम है। बोला कि इसमें बताइए कि मैक्सिमम करंट कितना फ्लो कर रहा होगा, उस बैटरी से कितना करंट निकल रहा होगा। तो कुछ नहीं, हम देख रहे हैं कि एक्सटर्नल वाला है ही नहीं, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? R प्लस आर। अब बताइए यहाँ पर R इक्वल टू 0, तो है ही नहीं। है बोलिए, इसमें है? नहीं, नहीं दिया है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? E बाई आर। नहीं समझ में आया? E बाई कितना हो जाएगा? R। तो E कितना है जी? 12, 0.4, इसको उड़ा देंगे तो 0 आ जाएगा। कितना बार में कट जाएगा? 30। और करंट को क्या लिखा जाता है बोलिए? करंट को क्या लिखा जाता है? एम्पियर में लिखते हैं कि नहीं? तो मैक्सिमम करंट कितना हो जाएगा? 30 एम्पियर। बोलो ये बात समझ में आया? पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में किसको दिक्कत है? बोलो जी, है लड़की दिक्कत है? फर्स्ट क्वेश्चन देख लो आप लोग, उसी फॉर्मूला से बना है। करंट निकालने के लिए बोला था ना, तो करंट हम लोग देखिए कैसे निकाले हैं, देख लीजिए आप लोग। E डिवाइडेड बाई R प्लस आर किए हैं। मेन फॉर्मूला समझा है कि नहीं? और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसमें नहीं दे रखा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ही नहीं, इसलिए हम लोग इसको क्या कर दिए, यहां से देखिए, यहां से इसको हटा दीजिए, यहां से इसको हटा दिए तो बच गया इंटरनल रेजिस्टेंस। समझ गए कि नहीं? तो रेजिस्टेंस कम ना हो गया,
अरे ई वाला आ जाएगा तो बढ़ ना जाएगा, तो करंट क्या हो जाएगा, कम। देखिए बढ़ जाएगा तो करंट कम हो जाएगा, इसीलिए क्या लिखा, मैक्सिमम करंट कितना फ्लो करेगा। इतना बात समझ में आया सबको, कोई दिक्कत किसी को है। एक और क्वेश्चन है 3.2 क्वेश्चन है। देखिए इसमें आपको बोला है, इसमें भी मान लीजिए एक सेल है और सेल का ईएमएफ आपको 10 वोल्ट रखा है, आपका बुक का सवाल बता रहे हैं 10 वोल्ट, समझ रहे ना, कितना रखा है 10 वोल्ट, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम रखा है। ये सेकेंड क्वेश्चन है जी, एनसीईआरटी का सेकेंड क्वेश्चन है, भी एनसीईआरटी का, देख लो ठीक है, एक्सरसाइज का है ना, अंदर में सवाल नहीं दे रखा, अंदर में एक सवाल है जो बताएंगे, देखिएगा आप लोग। देखिए सही लिखे हैं ये सारा चीज, इसमें करंट दे रखा है, छोड़ो करंट 0.5 एम्पियर, समझ रहे हैं, इसमें करंट दे रखा है 0.5 एम्पियर, और आपसे पूछा है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, देखो जी क्या होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, बोलिए। V इक्वल टू कितना हो जाएगा, E माइनस आई आर, नहीं कितना लिखेंगे 10 माइनस, हाँ बोलिए 0.5 और 3, बोलिए सही लिखे हैं, कितना आ जाएगा बोलिए, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर हम लोग रेजिस्टेंस निकालना चाहेंगे बाबू तो क्या निकलेगा रेजिस्टेंस, बताइए तो। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यहां से देखो जी, यहां से देखो, इसको उठा करके यहां पे ले आओ, डायरेक्टली उठा करके ले जाओ, बोलो जी R प्लस आर ई बाई आई, लिख सकते हैं कि नहीं, देखिए नीचे से ऊपर कर दिए हैं, कुछ नहीं किए हैं, बताइए कितना हो जाएगा, ई कितना है 10, और ये वाला कितना है बोलिए, आई कितना है 0.5, इसको उड़ा देंगे यहां से तो 0 आ जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा 20, और बताइए हमें क्या चाहिए, आर चाहिए ना, इसमें आर नहीं गिवन है, देखिए तो 20 माइनस स्मॉल आर, यहां से उठ करके उधर चला जाएगा, बहुत इजी है, देख लो। तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग, 20 माइनस 3 इक्वल टू कितना 17 ओम। समझ में आ रहा, तो इस सवाल में हमने निकाल लिया अपना से, क्या क्या निकाल लिए बोलिए, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब V इक्वल टू कितना है 8.5 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना है जी 17 ओम। पता चला, किसी को दिक्कत नहीं आ रहा। ये दो न्यूमेरिकल आपका फर्स्ट और सेकंड एग्जाम में अगर आना होगा तो सेम टू सेम यही आएगा, बस सेम टू सेम। देखिए हल्ला नहीं कीजिए, देखिए एक आपको नीट का सवाल बता रहे हैं ना, नीट 2022, बहुत आसान सवाल है, देखो जी लिखा है कि सेल ऑफ ईएमएफ इक्वल टू 4 वोल्ट, देखो सेल है जिसका ईएमएफ कितना दे रखा है 4 वोल्ट, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी दे रखा है R इज इक्वल टू 0.5 ओम, कनेक्टेड टू, अब इसको कनेक्ट कर दिया जी बाबू, कनेक्टेड टू, आ रहा समझ में फिगर, कनेक्टेड टू रेजिस्टेंस इक्वल टू 7.5 ओम। हाँ तो समझ रहे हैं ना कि कौन है ये, फिगर कैसे बना होगा इसका, फिगर देखिए सेल हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ई हो गया, स्मॉल आर हो गया, और ये क्या हो जाएगा जी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये कितना है 7.5 ओम, और ये कितना है 4 वोल्ट, और ये कितना है बोलो 0.5 ओम। नहीं आ रहा समझ, ध्यान से देखिए कितना आसान है। इसमें पूछा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ऐसा सवाल तो तुरंत अभी हम लोग पढ़े, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बताइए, क्या लिखें, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, सही है। अब देखो E कितना है जी, E 4 माइनस आई है, पूरा क्वेश्चन में देख लो आई है नहीं है, ध्यान से देखो R, बोलो जी R कितना है 0.5, छोड़ दो। अब आपको हम बता रहे हैं आई बराबर अभी तुरंत सीखा है, बोलिए
सिखा है। ऐसा जब सर्किट रहेगा तो इसका पूरा फॉर्मूला हम बताएं कि कैसे बनाना है, बताया कि नहीं। लिखिए, कितना लिखेंगे, 4 बाई बोलो, आर कितना, समझ में आ रहा, कितना लिखेंगे, 4/8, 1/2 लिख दे यहां पर, 1/2, 4 - 1/2 और 0.5 हो जाएगा ना। इसको भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा जी, 4 माइनस, भाग दे दीजिए इसको, 0.25, इसको यहां से घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 3.75, सही है। तो 0 क्या हो जाएगा, 3.75 वोल्ट, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो, पढ़ने पे ध्यान दो। देखो, जो फॉर्मूला पढ़ा उससे अलग अगर एक भी फॉर्मूला बता रहे तो बोलो, ध्यान से सुनेगा समझेगा तब ना, है कि नहीं। देखो, समझ में आ रहा बढ़िया से कैसे बनाया है, एकदम इजी है। भी हम लोग को निकालना है, पैसा कौन तो गिरा दिया है जी, देखो इधर कौन तो पैसा गिरा दिया, उसको देखो कौन है जी। अब देखिए, देखिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाला नहीं करें बाबू लोग, हाला ना करें। देखिए, देखिए अब इस बार जो है आपको नीट 2013 का क्वेश्चन है, देखो देखो देखो, खत्म हो गया ये, देखो है नीट 2013, इसमें आपको लिखा, बहुत इजी क्वेश्चन है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 वोल्ट सेल, बोला है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 वोल्ट सेल है कोई ना बाबू, हाँ कोई सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस का बात कर रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 वोल्ट सेल विच गिव्स अ करंट, कह रहा है कि विच गिव्स अ करंट, इसने एक करंट दे दिया, कितना करंट दे दिया ये भी आपको दे रखा है, बोला 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर थ्रू अ रजिस्टर, रजिस्टर ऑफ, देखिए रजिस्टर भी आपको दे रखा है, बोला कि रजिस्टर ऑफ 10 ओम, बोलो कौन सा सवाल है, समझ में आ रहा है कि कौन है जी। देखिए E इक्वल टू 2.1 वोल्ट हो जाएगा, बताइए आर का इसका है जिक्र, यहाँ पर आर है इसमें नहीं है, लेकिन बताइए कि क्या है, आई इक्वल टू 0.2 एम्पियर और कैपिटल आर इक्वल टू कितना है, 10 ओम। बताइए हमको छोटा सा आर निकालने के लिए बोल रहा है, क्या है छोटा सा आर, अब आप में से ही सॉल्व करवाएंगे, हमको जिससे मन होगा उससे सॉल्व करवाएंगे। इसमें बोला है कि इज, और ये छोटा सा आर आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा, इतना सारा चीज गिवन है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं कि कौन बच्चा इसको बनाता है, बुला लेते हैं, नहीं बुला लेके हम ही सॉल्व कर दें, हम ही सॉल्व कर देते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा तब ना, है कि नहीं। इस फार्मूला को देखिए बाबू, इसको देखिए तो आप लोग देख रहे हो, उसमें मिला के देखो, आई है, ई है, कैपिटल आर है और छोटा सा आर, तो बस कुछ नहीं करेंगे, आर प्लस आर इक्वल टू ई बाई आई लिख दें, नहीं लिख सकते हैं, और यहां से इसको लिख देंगे आर इक्वल टू ई बाई आई माइनस कितना हो जाएगा आर, बोलिए 2.1, अब आई कितना है जी 0.2 माइनस, गलती लिख दिए का जी, हाँ यहाँ पे आर रहेगा और यहाँ पर क्या रहेगा, कैपिटल आर रहेगा, बोलिए यहाँ 10 लिख देते हैं, यहां से इसको उड़ा देंगे, उड़ा देंगे ऊपर 10 हो जाएगा, 10 मतलब 210/2, सही लिख दी, गलती लिखा गया, नहीं नहीं ऐसे सही है ना अभी, नहीं ऊपर और नीचे दोनों डेसिमल, -10, बताइए कितना लिखेंगे इसको डिवाइड करके, 10.5 -10 इक्वल टू 0.5, देख रहे हैं ना आप लोग, आर इक्वल टू कितना आ गया, समझ में आ रहा, कितना इजी है, नीट 2013 का सवाल है, 2022 का सवाल है, तो नीट में आपका एनसीईआरटी का जो बुक का सवाल था ना उसके जैसा सिमिलर है, हाँ अंतर अंतर नहीं इसमें, हट के नहीं, जितना सवाल देखिएगा, हम बहुत सारा सवाल देखे हैं नीट में, ये सारा सवाल ऐसा ही था, ठीक है। आगे देखो बता रहे हैं, अब जेई वाला बता रहे हैं, तू लोग जेई का पैटर्न देखो कैसा होता है, नीट का देख लिया तू लोग ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, ऐसे ही सब रहेगा, देखना तू लोग, तो आप लोग के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है, नहीं कहाँ है जी मिटाने वाला,
हम्म चलो देखो, अभी 2024 का क्वेश्चन ना। देखिए इस सवाल में आपको क्या दे रखा है, एक फिगर बना के रखा है बढ़िया सा, इस तरह से देखिए। ठीक है, ये फिगर बना हुआ है और इसको एक सेल से कनेक्ट कर दिया जी, इस तरह से एक सेल से कनेक्ट कर दिया। समझ रहे आप लोग, इसका ई क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा और ये आर हो जाएगा ना। ठीक है, और ये कोई रेजिस्टेंस है, बताइए प्लस माइनस, बड़ा वाला प्लस रहेगा, छोटा वाला माइनस रहेगा। करंट यहां से चलना शुरू करेगा, ऐसे करंट आएगा, यहां पर भी बढ़ जाएगा ना। चलिए, तो इसमें आपको लिखा है कि फाइंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इस क्वेश्चन में बस इतना ही लिखा है, फाइंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। बाबू देखिए, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, ई माइनस आई आर चाहिए होता है, यही तो चाहिए होता है। इसमें आई का पता है और ई का पता है। देखिए ई आपको लिखा है 3 वोल्ट 4441, देखिए इसका वैल्यू रखा है 3 वोल्ट, इसका वैल्यू रखा है 1 ओम, और ये है 4 ओम और ये है 4 ओम। समझ रहे हैं। आप बताइए कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ले जी वहां पर रख, देखो बताइए, यहां पर 3 रख देंगे तुरंत, देख रहे हो, माइनस कर देंगे आई, और आर का वैल्यू कितना है जी 1, कोई दिक्कत। मतलब इस सवाल में मामला कहां फंस जा रहा है, आई के पास जाकर के फंस जा रहा है। अब आई का फॉर्मूला क्या होता है, अभी तुरंत बताए थे, ई बटा आर प्लस आर, ऐसे लिखे थे हम लोग, लिखे थे कि नहीं। लेकिन आप इसको देखिए कि पहले ही कैसे है, हाँ ये पैरेलल में है कि नहीं। तो पहले हम इसको पैरेलल में सॉल्व कर लेंगे, कुछ नहीं करना है, छोटा सा सवाल है ये, बहुत छोटा सा। देखिए देखिए बताइए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। 1 बटा आर पी बराबर क्या होगा, 1/4 प्लस 1/4, तो 4 और ऊपर 1 प्लस 1 इक्वल टू 2/4। आरपी कितना आ जाएगा बाबू, 2 ओम आएगा कि नहीं। अब बताइए क्या यही आरपी यहां पर बैठेगा, अरे समझ में, अरे फिगर समझिए, इसको ऐसे पलट दो फिगर को, इस तरह से अभी जो पढ़ाए थे उसमें। देखिए कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 1 एम्पियर। यहां पर लिख दूं 3 माइनस 1 इंटू 1, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 वोल्ट। समझ में आ रहा, 2 वोल्ट, आंसर खत्म। देख लो कितना